और अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये बुढ़े लोग सिस्टम में बैठे हुए अपने साथ कोई पथ नहीं चलाते हैं, सारा पथ अग्निपथ बच्चों के साथ ही चलता है। मर जाएंगे साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तक जात समाज धर्म सब छूट गया, पत्नी का हाथ नहीं छोड़े, तो फिर ये तो हमारे औलाद हैं, बच्चे हैं। भारत सरकार ने एक स्कीम लाया है अग्निपथ। अग्निपथ मात्र 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जो सेना के जो जवान हैं उनको बहाल किया जाएगा और 4 साल के लिए जॉब दिया जाएगा। उसके बाद 4 साल बाद उनसे छीन लिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे वादे हो रहे हैं कि 4 साल बाद भी आपको कहीं ना कोई जॉब दिया जाएगा, लेकिन ये वादा जो है सिर्फ वादे रह जाएंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अग्निपथ क्या कहेंगे सर अग्निपथ के बारे में? अग्निपथ तो बहुत सकारात्मक वर्ड है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहे हैं। और अभी सेनाओं के साथ जो सेना भर्ती प्रक्रिया में जो अग्निपथ उन्होंने लाया है 110% गलत है। एक बात मैं बता दूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं और गांव में मैं देखता हूं कि मेरे गांव में हो या अन्य गांव की बात मैं देखता हूं तो 4 लड़के अगर रेलवे की तैयारी करते हैं, 2 लड़के बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो 100 से 150 लड़के सेना की तैयारी करते हैं। और सेना की तैयारी करते हैं, सेना की तैयारी करने में भी जोश रहता है, सेना बन जाने के बाद भी जोश रहता है, उनके परिवार वालों में जोश रहता है, और लोग शहीद भी होते हैं। हमारी सेना शहीद भी होती है, ये चाहे किसी भी हो मुंह तोड़ जवाब देने। 4 साल की सेना की बहाली, उसमें से 25% लोग को आप योग्यता के आधार पर रखिएगा, तो जो 25% लोग योग्य बनने का प्रयास करेगा वो अपने कार्यशैली से नहीं, वो अपने ऑफिसर को खुश करके, चमचाई करके, घूस के बल पर योग्य बनने का प्रयास करेगा, ना कि वो अपने कर्तव्य निष्ठा पर। क्योंकि जो एक बच्चा 17.5 साल में जाएगा तो सारा का सारा योग है। हमारी प्रशिक्षण प्रणाली ऐसी है कि योग बना देती है। अब इसका मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री यह खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अब से पहले हमारे पास जितनी भी सैन्य व्यवस्था थी उसमें 75% गलत थे, 25% केवल योग्य थे। ये कह के प्रधानमंत्री क्यों सेनाओं के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं? बेचारा सियाचिन के लिए तरह तरह जो अपनी जान देने के लिए तैयार है। हर गांव के बच्चों का सपना होता है कि सेना में जाएं। उस सपने को तोड़ने का हक माननीय प्रधानमंत्री को नहीं है। इसके विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन पूरे भारत के स्तर पर होगा, किया जाएगा, शुरू हो गया, अहिंसात्मक होगा, और मैं उसका नेतृत्व करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल गलत है। अगर कहें कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मतलब यहाँ पर जितने भी सेना के युवा हैं उन्हें बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें लात मार दिया जाएगा। सेना को ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में यही हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में आपको सीआरपीएफ का फिजिकल हो गया, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। एयरफोर्स का सारा प्रक्रिया हो गया, उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। आपको सीआईएसएफ का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। आपको रेलवे में एएलपी 2018 के बाद नहीं आया है। 4 साल से सेना की बहाली रोक के इन्होंने रखा है। क्या पूरा विश्व स्तर पर शांति स्थापित हो गई? इजराइल का तुलना करिए, आप छोटा सा खटमल का तुलना कर रहे हैं भारत से। भारत के युवाओं पर जिस तरह का आप प्रहार कर रहे हैं, यकीन मानिए 2024 में ये युवा दिखा देंगे कि युवा क्या होता है। सर 4 साल और 3 साल से जो भी युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल हो गया, रिटन को कैंसिल करके अब ये अग्निपथ की बात कही जा रही है। इसके बाद पता है कल से लेकर अभी तक 63 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। अब मुझे ये बताइए कि आत्महत्या है या फिर मर्डर है? ये देखिए, आत्महत्या का तो मैं किसी भी दृष्टिकोण से समर्थन नहीं करता हूं। अगर बच्चे सेना में जा रहे हैं तो कलेजा मजबूत रखना चाहिए, आत्महत्या मत करें। लेकिन अगर ऐसी बात है, मैं नहीं जानना हो कि कितने लोगों ने किया है, लेकिन ऐसी बात है तो निश्चित रूप से सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप है, और सरकार की नीति के द्वारा किया गया, इसे मैं हत्या की श्रेणी में रखता हूँ। निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं है। लेकिन अगर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि उनके पास वो क्षमता है कि सरकार को हिला दे, तो फिर अपनी जान देकर क्यों सरकार की वाहवाही करवा रहे हैं? मतलब गलत उन लोगों बात। को भी स्ट्राइक करना चाहिए, उन लोगों को हंगामा, धरना प्रदर्शन वो सब करना चाहिए जो एनटीपीसी के छात्रों ने किया। नहीं, अब मैं उसमें थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। एनटीपीसी के छात्रों ने रेलवे लाइन खबारा, एनटीपीसी के छात्रों ने रेल में आग लगाया। आप सेना में भर्ती होइएगा, देश की रक्षा आपका मूल कर्तव्य होगा। भारत माता की अब संतान है, तो तोड़ फोड़ किसी भी दृष्टिकोण से गलत है। तोड़ फोड़ गलत है। महात्मा गांधी तोड़ फोड़ किए, देश आजाद हुआ ना। आप
अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए, आमरण अनशन बैठिए, गांधी मैदान भरिए, प्रगति मैदान चलिए, गुरु रहमान आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ये करेंगे और पुलिस और जो भी प्रशासन है वो लाठी डंडे बरसाएंगे। अगर अहिंसात्मक रूप से पुलिस लाठी डंडा बरसा दी ना तो फिर पुलिस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोविड में डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, मानते हैं। सुरक्षा कर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, वो भी मानते हैं। जो भी सफाई कर्मी है उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट पर, वो भी मानते हैं। लेकिन सेना है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उन्हें आखिर कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रखा जा रहा है 4 साल के लिए? और क्या होगा 4 साल बाद उनका? ये लोग असफल हैं। जब 21 साल की उम्र में विवाह होता है, विवाह की उम्र निर्धारित किया जाता है, आप 21 साल की उम्र में उसको छांट दीजिएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, प्रशिक्षित होंगे, हर तरह के आर्म्स चलाने में योग होंगे, वो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो सर यहाँ पे तो बोला जा रहा है खुलेआम, हमारे साथ युवाओं ने बात की और कहा कि हम नेता मंत्री को लूटेंगे। हम जब 4 साल बाद वहां से छूटेंगे ना तो भगत सिंह बनकर नेता मंत्रियों के घर में जाके डाका और चोरी करेंगे। नहीं, डाका चोरी तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को किसी भी परिस्थिति में झुकना होगा और इस झुकने के लिए डाका बाद में डालेंगे। ये अब इस जितने युवा हैं आपके चैनल से मैं सारे युवाओं को कह रहा हूं कि जाति पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड छोड़ के एकजुट हो, अहिंसा के बल पर एकजुट हो। गुरु रहमान उनके साथ गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक को बढ़ने के लिए तैयार है। सरकार मारेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता किसके पास होती है? ये क्यों नहीं वो लोगों, युवा आखिर अपने ताकत को क्यों नहीं पहचान रहे? इसलिए नहीं पहचानने कि वो अलग अलग जाति और पार्टी में बटे हुए हैं। जिस दिन युवा हो जाए उस दिन चूल हिला देंगे हम सरकार की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन युवा एक तो हो जाए, एक हो गए युवा। केवल 1 लाख युवाओं से हमारी दरखास्त है। पूरे हिंदुस्तान में केवल 1 लाख लड़के, बिहार के 1 लाख लड़के गांधी मैदान आइए, 1 लाख को हम आपको 50 करोड़ में बदल देंगे प्रगति मैदान जाते जाते, और सत्ता हिल जाएगी। और अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये बुढ़े लोग सिस्टम में बैठे हुए अपने साथ कोई पथ नहीं चलाते हैं। सारा पथ अग्निपथ बच्चों के साथ ही चलता है, चाहे रेलवे हो चाहे आपको अन्य कोई वैकेंसी हो, उस सारा वैकेंसी सब बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। गलत है, 100% गलत है। माननीय प्रधानमंत्री को सोचे और नहीं सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तो ये अग्निपथ के माध्यम से सोचे कि वे भी अयोग्य हो गए हैं और सत्ता छोड़ें, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। कुछ भी हो सकता है।